So today in class 10th, we will continue the topic current and electricity, and in that chapter we will start ohmic and non-ohmic conductor. तो देखिए ओमिक कंडक्टर कौन होते हैं जो ओम्स के लॉ को फॉलो करें, और नॉन ओमिक वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो ना करें. सो लिखना कैसे है? सपोज दैट दे आर आस्किंग डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. तो आपके पास दो तरीके हैं उसको लिखने के, एक तो है डेफिनेशन फॉर्मेट और दूसरा टेबल के फॉर्म में लिख देना. तो पहले हम डेफिनेशन के फॉर्म में बता देते हैं. तो पहले जैसे आप हेडिंग डाल दीजिए ओमिक रेजिस्टर्स. So the conductors which obey Ohm's law are called ohmic resistor or conductor. और एग्जाम्पल सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, ये सारे ओमिक कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं. ठीक. अच्छा, ओमिक कंडक्टर्स का या ओमिक रेजिस्टर्स की एक सबसे अच्छी चीज ये होती है कि इनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है. अब आते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स में. सो the conductors which do not obey Ohm's law are called non-ohmic resistors or non-linear resistance or non-ohmic conductor. Example क्या है? डायोड वॉल्व, ट्रायोड वॉल्व, जंक्शन डायोड, फिलामेंट. ये आप पढ़ेंगे क्लास 12th में. मतलब डायोड, ट्रायोड, जंक्शन डायोड, ये सब आप क्लास 12th में पढ़ेंगे. अच्छा, नॉन ओमिक का क्या होता है? जो VI ग्राफ होता है वो कर्व होता है और ओमिक का VI ग्राफ स्ट्रेट मिलता है. ये मेन डिफरेंस है. अब इसको टेबल के फॉर्मेट में समझ लेते हैं. अगर पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर, तो आप उसको टेबल के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. ये ज्यादा बढ़िया तरीका है. तो आप एक तरफ ओमिक कंडक्टर या रजिस्टर लिख दीजिए, दूसरी तरफ नॉन ओमिक रजिस्टर लिख दीजिए. ओमिक में क्या लिखा है? जैसे इट ओबेज द ओम्स लॉ या इट ओबेज ओम्स लॉ. कौन? ओमिक कंडक्टर. VI इज कांस्टेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ V एंड और R. मतलब VI ग्राफ जो होता है वो कांस्टेंट होता है. V अपॉन I का रेशियो कांस्टेंट होता है. नॉन ओमिक में क्या है? इट डज नॉट ओबे ओम्स लॉ. जो कंडक्टर ओम्स के लॉ को फॉलो नहीं करते वो नॉन ओमिक कंडक्टर कहलाते हैं. एंड VI इज नॉट सेम. मतलब VI की वैल्यू V अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती, बदलती रहती है. देखिए दूसरा पॉइंट है द ग्राफ ऑफ द करंट I वर्सेस पोटेंशियल V इज अ स्ट्रेट लाइन. मतलब VI ग्राफ स्ट्रेट होता है किसका? ओमिक का. जबकि नॉन ओमिक में क्या होता है? द ग्राफ ऑफ करंट I वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V इज नॉट स्ट्रेट. मतलब VI ग्राफ इसका स्ट्रेट नहीं होता. तीसरा है द स्लोप ऑफ VI ग्राफ. VI ग्राफ का स्लोप जो है सेम होता है एट ऑल वैल्यूज ऑफ V और I. मतलब V और अपॉन I की वैल्यू कांस्टेंट होती है, तभी स्लोप की वैल्यू सेम होगी. इसमें क्या है? द स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज नॉट सेम, दैट इज डिफरेंट. मतलब V अपॉन I की वैल्यू सेम नहीं रहती, बदलती रहती है. एग्जाम्पल क्या है ओमिक कंडक्टर के? ऑल मेटलिक कंडक्टर्स सच एज सिल्वर, आयरन, कॉपर, नाइक्रोम, इलेक्ट्रोलाइट, दीज ऑल आर ओमिक कंडक्टर. और नॉन ओमिक का एग्जाम्पल क्या है? जंक्शन डायोड, वॉल्व, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट, ये नॉन ओमिक कंडक्टर के एग्जांपल्स हैं. अब उसके बाद आते हैं सुपर कंडक्टर. बोर्ड में पूछा जा चुका व्हाट इज सुपर कंडक्टर. तो देखिए एक्सपेरिमेंटल इट इज ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंसेज लाइक टिन, लेड, etc डिक्रीजेस ट्रेमेंडसली विद डिक्रीज इन टेम्परेचर. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जैसे टिन और लेड, अगर उनका टेम्परेचर गिराया जाए तो उनका रेजिस्टेंस भी बहुत तेजी से गिरता है. इन द वेरी लो टेम्परेचर रेंज, बहुत जो लो टेम्परेचर होता है उस पर उनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है. ठीक. द सब्सटेंस अंडर दिस कंडीशन आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर्स. मतलब जो कंडक्टर जिनका लो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस 0 हो जाए उन्हें हम कहते हैं सुपर कंडक्टर. एग्जाम्पल याद रखिए. The resistance of superconductor is almost zero in that very low temperature range. मतलब बहुत कम टेम्परेचर रेंज में इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है. ठीक. Once a current is set up in a superconductor, the current persists for a very long time. और एक बार करंट उसमें बहना चालू होता है तो बहुत लॉन्ग टाइम तक होता रहता है विदाउट अप्लाइंग एनी वोल्टेज. और उस पर बिना किसी वोल्टेज लगाए करंट बरकरार रहता है. द कंडक्टिविटी ऑफ द सुपर कंडक्टर इज इंफिनिटी. इंपॉर्टेंट चीज है, सुपर कंडक्टर की कंडक्टिविटी कैसी होती? इंफिनिटी. मतलब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाता है.
डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, अ सुपर कंडक्टर इज अ सब्सटेंस ऑफ जीरो रेजिस्टेंस एट अ वेरी लो टेम्परेचर. Those substances whose resistance is zero at very low temperature known as superconductor. For example, mercury at 4.2 Kelvin, बहुत कम टेम्परेचर है, 4.2 Kelvin and lead below 7.25 Kelvin. मरकरी 4.2 केल्विन पर और लेड का टेम्परेचर जब 7.2 केल्विन से नीचे हो, या नायोबियम का टेम्परेचर जब 9.2 केल्विन के नीचे हो, तब इनका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है. याद रखिए एग्जांपल, मरकरी, लेड एंड नायोबियम आर सुपर कंडक्टर और उनके टेम्परेचर रेंज क्या है. मरकरी सुपर कंडक्टर बन जाता है 4.2 केल्विन से नीचे, लेड 7.25 केल्विन के नीचे बन जाता है सुपर कंडक्टर, और नायोबियम 9.2 केल्विन के नीचे सुपर कंडक्टर बन जाता है. अब आते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी. देखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस का 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का अगर कोई टुकड़ा लें और उसका जो रेजिस्टेंस निकलता है उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी. तो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. इफ द सेम वायर ऑफ द डबल द लेंथ इज टेकन, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर गेट्स डबल. मतलब ये कह रहे हैं जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है. अगर लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी. दूसरी चीज है, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वेरीज इनवर्सली एज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है. वेयर आर ऑफ द रेडियस ऑफ, आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द वायर. इफ अ वायर ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ डबल रेडियस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 times is taken, its resistance found to be 1/4 of its own original radius. मतलब आप इन सब चीजों को छोड़िए, सिर्फ ये समझिए कि रेजिस्टिविटी क्या है. देखिए यहाँ पे नहीं दिया गया, हम आपको आगे बताएंगे इसमें. जब हम R इज प्रोपोर्शनल टू L और R इज प्रोपोर्शनल टू 1/A को जब मिलाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है रो, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी. अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, देखिए यहां पे हमने क्या लिख दिया, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A और प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए रो लगाया. ये रो क्या है, दैट्स इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. हियर रो इज कॉल्ड कांस्टेंट विच इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रेजिस्टिविटी भी कहते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं. अब यही इसी की डेफिनेशन पूछी जा रही है आपसे. तो रेजिस्टिविटी अगर पूछी जाए कि व्हाट इज रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी में लिखेंगे द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज द रेजिस्टेंस ऑफ वायर of that material of unit length and unit area of cross section. किसी मटेरियल का 1 मीटर लंबा और 1 मीटर मोटा वायर का जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. तो वो सब छोड़िए, सिर्फ आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए. व्हाट इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 1 मीटर स्क्वायर. और रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल टू RA/L. ठीक. अब यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पे आते हैं. देखिए यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या चीज है. फ्रॉम द रिलेशन अगर यहां से देखें तो यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस R, यूनिट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये बन जाता है ओम मीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज ओम मीटर. याद रखिए रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर. इसको ऐसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में. फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. So the resistivity rho of a conductor depends on number 1 the material of the conductor. कॉपर है तो उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगा, एल्यूमिनियम है उसकी रेजिस्टिविटी अलग होगी, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी. तो द रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. सेकेंड है द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर. टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो ज्यादातर कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है. क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है. ठीक. अब देखिए लिखा डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन द मटेरियल. तो डिफरेंट मटेरियल है उनकी रेजिस्टिविटी भी डिफरेंट होगी, तो ये आपको नहीं पढ़ना है. अब आते हैं रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का डिफरेंस. डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. देखिए एक तरफ लिख लिया रेजिस्टेंस, एक तरफ लिख लिया रेजिस्टिविटी, और उनको वैसे ही लिख देंगे हम लोग. So resistance of a conductor is the obstruction offered by the conductor.
एक तरफ हमने रेजिस्टेंस की डेफिनेशन लिख दी. व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द हिंड्रेंस ऑफर्ड इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? द रेजिस्टेंस of 1 meter length and 1 meter square of any conductor is known as resistivity. Now, second thing is that suppose that you have to find out the resistance of a conductor depends upon a material and the temperature. The resistance of a conductor depends upon its material, temperature, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पे डिपेंड करता है? लेंथ पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जबकि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ मटेरियल और टेम्परेचर पर. ठीक. अब आते हैं कंडक्टिविटी क्या चीज है. देखिए, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी. रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल कंडक्टिविटी कहलाता है. जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस कहलाता है, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है. तो दस कंडक्टिविटी रो इज एक्सप्रेस्ड एज, तो रो बराबर क्या होता है? 1/सिग्मा. ठीक. अब सिग्मा बराबर होता है 1/रो. अब सिग्मा 1/रो. अब रो क्या चीज है? दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है? ओम मीटर. तो कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी? पर ओम पर मीटर, या इसे सीमेन पर मीटर भी कहते हैं. अब आते हैं चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, कि हमें किस तरीके का मटेरियल लेना चाहिए. अब देखिए, डिफरेंट पर्पस के लिए मटेरियल भी डिफरेंट लेना पड़ता है. द चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच द वायर इज टू बी यूज्ड. भाई जिस पर्पस से यूज होना है उसी तरीके का हमें वायर लेना पड़ चाहिए. तो देखिए, वायर विच आर यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, मतलब जो कनेक्शन जोड़ने के लिए जो वायर चाहिए होते हैं, वो ऐसे वायर लें जिनकी रेजिस्टिविटी कम हो और जिनकी कंडक्टिविटी ज्यादा हो. जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब ऐसे वायर होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी कम होती है और कंडक्टिविटी ज्यादा होती है. अब जैसे फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय लेड एंड टिन. देखिए, याद रखिए, फ्यूज वायर पूछा जाता है किन मटेरियल का बना होता है, तो याद रखिए एलॉय ऑफ लेड एंड टिन का बना होता है. इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट लो होता है. इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिए. अब कह रहे वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड द रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर. देखिए, फॉर अ मेटेलिक कंडक्टर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है क्योंकि रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है. बट कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी सेम रहती है. अब किनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है? जैसे फिलामेंट बल्ब, जो बल्ब में फिलामेंट यूज होता है टंगस्टन का, उसका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. ऑन द अदर हैंड, जैसे सर कुछ ऐसे अलॉय होते हैं जैसे कॉन्स्टेंटेन एंड मैग्नाइन वायर, इनकी रेजिस्टिविटी जो है वो सेम रहती है ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर. अब देखिए, कुछ न्यूमेरिकल है, इन न्यूमेरिकल को समझिएगा. जैसे देखिए, शोज VI ग्राफ एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन इन डिफरेंट केसेस. सिलेक्ट द ग्राफ फॉर ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर. ये आपके पास कुछ ग्राफ दिए हैं और उनमें पूछा गया ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर बताइए. तो जितने भी स्ट्रेट लाइन है ये ओमिक है. तो ओमिक कौन से होंगे? एक ये और एक ये ओमिक है. और नॉन ओमिक कौन कौन से हैं? ये और ये तीनों नॉन ओमिक है. लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड. V पूछ रहा है अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ अ रेजिस्टेंस R दिया है 5 ओम टू पास अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर. करंट कितना है? 1.5 एम्पियर. R दिया है, I दिया है, V निकालना है. V इज इक्वल टू क्या होता है? IR. तो V इज इक्वल टू I कितना? 1.5 इंटू 5, तो क्या होगा? 7.5 वोल्ट. कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर लॉन्ग कॉपर वायर. 1 किलोमीटर लंबा कॉपर वायर है जिसकी रेडियस है 1 mm और रेजिस्टिविटी रो कह रहे हैं 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर. तो देखिए, लेंथ 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिया और रेडियस 1 mm को लिख दिया 10⁻³ मीटर.
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14। आर कितना निकाला है 10 की पावर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -6। तो एरिया कितना आया 3.14 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। रेजिस्टिविटी रो कितना है 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। अब रेजिस्टेंस आर बराबर क्या है रो एल अपॉन ए, वैल्यू पुट कर दो, रो है 1.72 इंटू 10⁻⁸ इंटू 1000 अपॉन 3.14 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ गई 5.5 ओम। तो ये आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। नेक्स्ट टर्म में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।